सिर पर लाल टोपी, हाथों में छोटी सी साइकिल और आंखों के सामने नरमुंडों का हुजूम। बम बम के जयकारों से दिन रात गूंजती काशी की गलियां और सड़कें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन वाले नारों से गूंजने लगी। यूं तो काशी की संकरी गलियों और चौड़ी सड़कों पर रफ्तार धीमी ही रहती है, लेकिन 4 मार्च को लगा कि वक्त भी थोड़ा ठहर गया है। ये मंजर है काशी में अखिलेश यादव के रोड शो का। ये सिर्फ चुनावी रोड शो और मंदिर मठों की परिक्रमा नहीं, बल्कि अयोध्या से काशी तक, सरयू से गंगा तक, श्री राम से बाबा विश्वनाथ तक और आध्यात्मिक चेतना से लेकर संस्कृति से परिपूर्ण सियासी आभामंडल तक बहुत कुछ नया करने वाले लम्हे हैं। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। सरकार की मुहर कमल पर लगेगी या साइकिल पर, ये 10 मार्च की तारीख तय कर देगी। लेकिन 2022 के चुनाव की 2 तारीखों ने और इस मंजर ने ऐतिहासिक तौर पर बहुत कुछ तय कर दिया है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। 1 तारीख 25 फरवरी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या ले जाती है। और दूसरी तारीख 4 मार्च की है, जो उन्हें बाबा विश्वनाथ की धरती काशी ले जाती है। सबसे पहले ताजा तस्वीरों की। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे काशी पहुंचे। पीएम के रोड शो के बाद अखिलेश यादव का रोड शो हुआ। तस्वीरें गवाह हैं कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने जब भी रोड शो किया है, तब तक हुजूम उन्हीं के रंग में रंगा हुआ नजर आया है। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके ठीक बाद रोड शो में ऐसा मंजर देखा गया। अखिलेश यादव के लिए काशी में पीएम के रोड शो के ठीक बाद इतनी भीड़ जुटाना बड़ी राजनीतिक चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि काशी में जब पीएम मोदी होते हैं, तो वाराणसी की जनता भगवे रंग में डूबी रहती है। लेकिन पीएम के रोड शो के बाद जब अखिलेश यादव सर पर लाल टोपी पहनकर अपने समर्थकों को नजर आए, तो सड़कें जाम हो गई। भीड़ का सियासी आकलन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो अपने आप में तमाम कहानियां बयां कर रही हैं। अखिलेश यादव रोड शो के दौरान अपने विजय रथ की छत पर नजर आए। उनके चारों ओर सपा के झंडे, बैनर, कटआउट, नारे और समर्थक नजर आए। अखिलेश के समर्थन में सड़क किनारे एक कटआउट पर लिखा था, चिलम पर साइकिल भारी है। जाहिर है, अखिलेश यादव जिस तरह चुनावी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले करते हैं, वो होर्डिंग, बैनर और पोस्टर में भी नजर आने लगा है। सपा समर्थकों का हुजूम और गाड़ियों का काफिला
रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने साइकिल की डमी बनाकर अखिलेश तक पहुंचाई। उन्होंने साइकिल ली और फिर समर्थकों को दिखाते हुए अभिवादन किया। बनारस की गलियों में एक ही दिन में दो बड़े नेता रोड शो और दोनों में जबरदस्त भीड़, लेकिन दोनों के राजनीतिक रंग अलग अलग। अखिलेश यादव कई बार अपने चुनावी रथ की छत पर आए। समर्थकों का अभिनंदन किया। काशी की सड़कों पर अखिलेश का रोड शो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चिंतन का विषय हो सकता है, सियासी पंडितों के लिए आकलन का मसला हो सकता है, लेकिन जो हुजूम है उसे कोई नकार नहीं सकता। अखिलेश यादव ने रोड शो का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, काशी की रात का यह ऐतिहासिक सफर राजनीतिक चेतना की एक नई सुबह बनारस की ओर ले जाएगा। रोड शो की अगली सुबह अखिलेश यादव काशी कोतवाल के दरबार पहुंचे। काल भैरव के दर्शन किए बिना विश्वनाथ की कृपा नहीं बरसती, इसलिए अखिलेश यादव ने काल भैरव के दर पर हाजिरी लगाई। यहाँ की एक एक तस्वीर पर गौर कीजिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी कोतवाल को नमन किया, पुजारियों से आशीर्वाद लिया, मंदिर से निकलकर मुस्कुराए, भीड़ का अभिवादन किया। सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे सांस्कृतिक सियासत का प्रोटोकॉल कहता है। इन तस्वीरों और इस मंजर के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि आध्यात्मिक आभामंडल पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जिस बात के लिए उन्हें और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा है, उस मिथक को उन्होंने दो दांव चलकर तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की थी। काशी से पहले अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे। भगवान श्री राम की वही धरती जिसे लेकर मुलायम अखिलेश और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जाता है। राम विरोधी, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम से दूर रहने वाली पार्टी बताकर जिसे खारिज किया जाता था। अखिलेश यादव ने 25 फरवरी को अयोध्या पहुंचकर उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। सपा के दामन पर लगे जिस अपराध को सरयू के पानी में अक्स बनाकर दिखाया जाता था, अखिलेश ने दोनों हाथों से राम भक्त हनुमान की आरती करके उस दाग को मिटाने की पुरजोर कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का संदेश देते हुए अयोध्या को आध्यात्मिक हेरिटेज बनाने का वादा भी किया। आने वाले समय में हमारी धार्मिक हेरिटेज कैसे बचे, अयोध्या की एक अपनी पहचान है, उस पहचान को बचाते हुए व्यापार अगर बढ़ सकता है तो बढ़े, लेकिन हमारा जो आध्यात्म है या जो जिस लिए अयोध्या शहर जाना जाता है, नगरी जाना, उसका नुकसान न हो। तो हेरिटेज का संरक्षण और जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बचा करके आगे ले जाना। वहीं जो हमारे साधु संत और बड़ी संख्या में लोग हैं, कई जगह पर मंदिर हैं, कई जगह उनके आश्रम हैं, कई जगह धर्मशालाएं हैं, अगर उन सबको संरक्षण के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनेगा, जिससे समय समय पर उन संतों का, उन हमारे जो परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों का सहयोग और मदद उस ट्रस्ट के माध्यम से होगी। अयोध्या से लेकर काशी तक अखिलेश ने चुनावी प्रचार के दौरान ही सही, लेकिन राजनीतिक इतिहास के कुछ ऐसे अध्याय लिख दिए हैं जिनके संकेत और संदेश सियासत में तब तक याद रखे जाएंगे जब तक काशी और अयोध्या में राजनीतिक दिग्गजों की परिक्रमा होती रहेगी।